माय नेम इज़ प्रीतम एंड आई एम ए पावर लिफ्टर एंड बॉडी बिल्डर और मैं नेशनल बेंच प्रेस सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। आप लोग मीरा की वार्ता को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को। थैंक यू। नमस्कार, मीरा की वार्ता चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है बॉडी बिल्डर और पावर लिफ्टर प्रीतम सिंह तंवर। आज हम उनसे जानेंगे किस तरह से उन्होंने राजस्थान में अपनी पहचान बनाई है, किस तरह से युवाओं में वो इतने मशहूर हो गए कि युवा भी उनको फॉलो कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर किस तरह से जो अवार्ड हम सामने देख रहे हैं किस तरह से आपने हासिल किया है? मैम ये पावर लिफ्टिंग का एक पार्ट है, तो उसमें जयपुर जोन जो हमारा एसोसिएशन है उसने कंडक्ट करवाया था राजस्थान लेवल का। तो उसमें कई सारे नेशनल प्लेयर आए थे, तो लगभग 300 साढ़े 300 कैंडिडेट थे वहाँ पे। तो जो उनमें जो हाईएस्ट लिफ्ट जिसने किया उसको ये ट्रॉफी मिली थी। कब से है शौक आपका, कब से आपने शुरू किया, कितना समय हो गया? मैम पहले मैं बचपन में रेसलिंग करता था, पापा मेरे को गाइड करते थे। उसके बाद मैं बॉडी बिल्डिंग की तरफ रुख इसलिए हुआ क्योंकि मैं जब भी हम जैसे न्यूज़पेपर में कोई भी हम पोस्टर देखते हैं तो उस टाइम हमें लगता था कि पेंटिंग है। तो पापा ने हमें समझाया कि पेंटिंग नहीं, ये रियल में बॉडी है ऐसे। तो उन्होंने हमें गाइड किया। उसके बाद में हमारे जो पहले गुरु हैं पापा ही हैं। तो उसके बाद में पढ़ाई के लिए हम पिलानी चले गए। उसके बाद पिलाने के बाद में 10 साल पिलानी रहे दादी के साथ में दादी के साथ पूरा टाइम निकाला वहाँ पे। मम्मी पापा हमेशा गांव में रहे हैं। बेसिकली आप कहाँ से? मैम मेरा जन्म हरियाणा में हुआ है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो पढ़ाई के लिए मैं पिलाने गया था जब मैं 16-17 साल का था। उसके बाद पिलाने जाते मैंने जिम ज्वाइन किया था, वो भी मैंने पापा के कहने पर ज्वाइन किया था। तब क्या अच्छा नहीं लगता था जब भी बात होती पापा कहते कि जिम जाओ? हाँ मैम देखो, पहली बार कोई जिम ज्वाइन करता है तो एक्सपीरियंस थोड़ा अजीब टाइप का रहता है। हम रेसलिंग करते थे तो पापा करवाते थे, तो उसमें हमें बिल्कुल भी अजीब फील नहीं होता था, कोई शर्म नहीं आती थी। लेकिन जब पहली बार जिम जाते तो हमें थोड़ा ये अनकम्फर्टेबल फील होता है कि हमें कोई देख रहा है, हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, पोस्चर ठीक है नहीं है। तो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो फिर बाद में एक्सरसाइज पे फोकस नहीं होकर बाकी फालतू चीज़ों पर फोकस हो जाता है। तो उससे कैसे पचना, वो भी पापा ने बताया कि एकदम फोकस करके करो तो सब कुछ आराम से हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने कंटिन्यू रखा, फिर इंटरेस्ट हो गया, फिर मेरा एडिक्शन बन गया। फिर मेरे दिन छुटाई नहीं, बारिश हो कोई भी मौसम हो मैं हमेशा। फैमिली में कोई गेम में भी था या आपने ही पहली बार बॉडी लिफ्टिंग को चुना? मैंने फैमिली में पहले दादाजी थे रेसलर थे। उसके बाद में पापा कबड्डी में थे और कबड्डी में पापा बहुत अच्छा खेलते थे। लेकिन कुछ फैमिली कंडीशन की वजह से वो आगे नहीं खेल पाए, क्योंकि मेरे दादाजी की डेथ थोड़ा जल्दी हो गए थे। तो उसके बाद में वो आगे नहीं कंटिन्यू कर पाए। तो हम दोनों को गाइड किया। हम 2 ही भाई हैं। मेरा छोटा भाई है, मेरे से लगभग 1.5 साल छोटा है, वो रेसलिंग करता है, वो पंजाब में रहता है। और मैं बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग करता हूँ। दोनों गेम है मेरे। मेन गेम मेरा क्लासिक फिजिकल जो बॉडी बिल्डिंग का एक पार्ट है। तो इसलिए मैंने फिर बाद में लाने के बाद जयपुर को आपके गले में बहुत सारे मेडल मैं देख पा रही हूँ। तो कहाँ से कौन से कंपटीशन आप अभी तक जीत चुके हैं, कहाँ पे आपने पार्टिसिपेट किया है? मैम मैं 6 बार मिस्टर राजस्थान खेल चुका हूँ। उसमें कई बार मेरा 2nd प्लेस रहा, कई बार 1st ईयर है। और उसके अलावा मैं मिस्टर हरियाणा खेला हूँ गुड़गांव में, उसमें मेरा 3rd प्लेस था। और बेंच प्रेस में मैं नेशनल खेला, उसमें मेरा 2nd प्लेस। कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव जो है हरियाणा से है, क्योंकि आपकी पैदाइश वहाँ की है। लेकिन आप राजस्थान में तैयारी करते हैं, तो अगर कहीं बड़ा मौका मिलता है कहीं नेशनल खेलने का तो क्या करेंगे आप? कहाँ किसको प्रेजेंट करेंगे? देखो मैम, जहाँ मेरी लाइफ चेंज हुई है तो वो मैं मानता हूँ कि बिट्स पिलानी से हुई है। पिलानी में मैं रहा हूँ, वहाँ के लोगों से जुड़ा हूँ, तो मैं सबसे पहले पिलानी को ही मानता हूँ। उसके अब मेरा जन्म हरियाणा का है, डॉक्यूमेंट्स में हरियाणा का, अगर आप कहीं भी मैं खेलता हूँ तो उसमें वेरीफाई वहाँ का होगा। लेकिन मैं पिलानी को अपना सब कुछ मानता हूँ। वहाँ से मैंने शुरू किया था, वहीं से सब कुछ हुआ मेरा, और वहीं से मेरे को मोटिवेशन मिला। मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने, लोगों ने, वहाँ के लोगों ने बहुत सारा मतलब प्यार दिया, बहुत सारा मोटिवेट किया मुझे इस चीज़ के लिए। कितना समय लगता है बॉडी इस तरह से बनाने के लिए? कितने टाइम आपको वर्कआउट करना पड़ता है?
मैम पहले मैं वर्कआउट बहुत ज़्यादा करता था। जैसे मैंने शुरू किया तो मेरे को लगता था कि सिर्फ वर्कआउट करने से ही शरीर जल्दी से बन जाएगा। तो हमारा क्या है, लिमिट होता है हर चीज़ का। वर्कआउट के साथ आपको डाइट का ध्यान रखना पड़ता है। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें मेरे को पता चली। उसके बाद मैंने डाइट पे फोकस किया, वर्कआउट पे फोकस किया, तब जाके पता चला कि सारी चीज़ों का मिक्सचर है जो आपको बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो धीरे धीरे करके फिर मैंने सर्टिफाइड कोर्स भी लिया, उसमें भी सारी चीज़ें क्लियर हुई। जो मेरे पहले डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए। और पावर लिफ्टिंग में भी क्या पोस्चर रखना है, कैसे आपको लिफ्ट करना है बिना इंजरी के हुए, मतलब आपको बचना है इंजरी से, और फिर आपको लिफ्ट करना है, हैवी लिफ्ट करना है, ये सारी चीज़ें होगी। तो कभी ऐसा हुआ कि आपकी चोट लगी है, आपको मतलब परेशानी हुई है? हम एक बार हुआ था, मैं जिम में थोड़ा लेट पहुंच गया था। तो क्या हुआ, वहाँ पे हमारे ट्रेनर थे, तो वो बोल रहे थे कि आपका टाइम होने पे आप जल्दी कीजिए। तो बारिश के कारण मैं लेट गया, तो मैंने बिना वार्म अप किए अपना वर्कआउट शुरू कर दिया शोल्डर का। शोल्डर हमारा क्रिटिकल पार्ट है, अगर थोड़ा इंजरी हो गया तो फिर बाद में रिकवरिंग टाइम लगता है। तो मैंने जैसे बिना वार्म अप शुरू किया तो मेरे को उस टाइम तो पता नहीं चला, लेकिन जब 3-4 दिन हुए तो मेरे को पता चला कि थोड़ा शोल्डर का इंजरी हुआ है। तो उसको मेरे को 1.5 साल हो गए रिकवरी करने में। इसलिए मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि कोई भी वर्कआउट आप करो, पहले वार्म अप करो अच्छे से 10 से 15 मिनट, क्योंकि उसके बाद में आप वर्कआउट करो तो अच्छा रहेगा। नहीं तो आपका टाइम वेस्ट कर देना में 1-1.5 साल आराम से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, तो बैकफुट पे चले जाओगे आप। बिल्कुल। इसके साथ ही मैं जानना चाहूँगी कि डाइटिंग में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको फॉलो करना चाहिए, और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी मार्केट की हैं जिनको बंद करना चाहिए कि जो सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होती है? मार्केट में कई टाइप के सप्लीमेंट चले हुए हैं। अब ये मान के चलो, मैं अगर मेरा बताऊँ तो मैं शुरू में जब जिम ज्वाइन किया तो मैंने 3-4 साल कोई सप्लीमेंट यूज़ नहीं किया। घर का खाना खाता था, वर्कआउट करता था, बनाना सीख लिया था। उसके बाद में सप्लीमेंट्स के बारे में पता चला, जैसे प्रोटीन के बारे में कई लोग बोलते हैं, कई मतलब सबका अलग अलग अपना व्यू है कि ये इसमें ये होता है वो होता है। तो उसके बारे में पढ़ाई की तब पता चला कि सेफ सप्लीमेंट कोई दिक्कत नहीं है। तब अब मेरा क्या है, डाइट के अंदर मैं प्रोटीन हाई रखता हूँ, कार्ब्स नॉर्मल रखता हूँ, फैट हाई रखता हूँ, ताकि एनर्जी भी बनी रहे, मसल मास भी पूरा मेरा मेंटेन रहे और रिकवरी में कोई दिक्कत ना हो। तो कौन सी चीज़ें हैं जिसको अवॉइड करते हैं, जैसे कि तेल वाली जो चीज़ें हैं उनके कुछ नाम बताइए? जैसे मान लो कि आप अगर हेल्दी खाओगे तो आपका हेल्दी प्रोसेस होगा सारा। अगर आप फास्ट फूड पे चले गए, अल्कोहल को अवॉइड करना है, क्योंकि अल्कोहल से फिर आपका क्या है, मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाएगा। स्लो होते ही आपका फैट स्टोरेज बढ़ जाएगा। ऐसे ही आपका फास्ट फूड का सीन है, अगर आप फास्ट फूड खाओगे तो बिल्कुल अनहेल्दी है, ऑयली है, आपको टाइम लगेगा, डाइजेशन खराब हो जाएगा पूरा आपका। तो इन चीज़ों से आपको बचना, बिल्कुल हेल्दी खाना है। एक बार आपने हेल्दी शुरू कर दिया, आपको रिजल्ट मिल गया, उसके बाद में आप फिटनेस एडिक्ट हो जाएंगे, फिर आपको मन ही नहीं करेगा ये सब चीज़ें खाने का। मेरा भी आज मैम मन नहीं करता, जैसे मालूम फास्ट फूड मैं बहुत कम खाता हूँ, मेरा मन ही नहीं मानता खाने। क्या इसके साथ ही मीठा भी कुछ ऐसा अफेक्ट करता है, लिक्विड में है तो वो चीज़ें भी रहती हैं? मैम मीठा बिल्कुल करता है। जैसे मान लो किसी को शुगर प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ प्रॉब्लम है, तो उसको मीठा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 1 ग्राम शुगर में ये मान के चलो कि 4 कैलोरी होती है, जो कार्ब्स होता है, लेकिन वो अनहेल्दी होता है मैम आपके लिए। तो आपको उसको अवॉइड करना है, और फास्ट फूड को अवॉइड करना है, ऑयली फूड को अवॉइड करना है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो कुछ लोग ऐसे जो युवा हैं आपकी वीडियो को देखेंगे तो वो भी इनके सवाल रहेंगे कि क्या सुबह शाम जिम करने से भी इफेक्ट पड़ता है, या कुछ टाइम से एक टाइम ही करने से? हाँ, कई लोगों का ये कंफ्यूजन है कि दोनों टाइम जिम करें या एक टाइम करें, या फिर मतलब दोनों टाइम करें या एक टाइम करें। और एक ये भी रहता है कि हम जिम करते हैं तो डबल बॉडी पार्ट करें, सिंगल करें। तो पहले मैं अपना बता दूँ, मैं हमेशा सिंगल बॉडी पार्ट करता हूँ, एक ही टाइम जिम करता हूँ, एक पार्ट को अच्छे से ट्रेन करता हूँ, क्योंकि डबल पार्ट करने का कोई इतना मीन है नहीं। अगर आपकी डाइट नॉर्मल है, कम है, अगर आप डबल पार्ट करते हो तो आपकी डाइट बहुत हाई रखनी पड़ेगी, और क्योंकि बॉडी को रिकवरी उतनी जल्दी चाहिए होती है, तो वो आपकी हो नहीं पाती। जो बिगिनर लोग हैं उनको हमेशा पहला स्टेप यही रहेगा कि हमेशा एक सिंगल बॉडी पार्ट पर काम करें और एक टाइम वर्कआउट करें। जिम ज्वाइन करने से पहले लोगों के जो सवाल रहते हैं, सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि अगर किसी कारण जिम छोड़ दिया तो वेट बहुत जल्दी बढ़ता है, तो इस वजह से वो लोग ज्वाइन ही नहीं करते। तो क्या ये आप लोगों के साथ भी होता है? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। देखो क्या है, सारा माइंड गेम है। अगर आप कोई सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं और जिम भी कर रहे हैं साथ में, तो आपका माइंड उसको
सपोर्ट करेगा अपने आप को कि आप कोई सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो पॉजिटिविटी बनी रहेगी और वर्कआउट करने का मन भी करेगा। लेकिन जैसे आप सप्लीमेंट छोड़ देंगे तो आपका माइंड अपने आप डिप्रेशन में चला जाएगा, ये सोचेगा कि भाई अब मैं कोई सप्लीमेंट यूज़ नहीं कर रहा, तो वो उस चक्कर में डाइट को भी थोड़ा लाइट ले लेते हैं। तो आप अगर डाइट अच्छी रखेंगे और सप्लीमेंट बंद कर देंगे तो आपका एकदम सही लेकर चलता रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई फैट नहीं बढ़ेगा। मेरे पास बहुत सारे मैं खुद भी करता हूँ और क्लाइंट्स भी हैं, उनको भी करवाता हूँ। फैट लॉस की सबसे ज़्यादा क्लाइंट है, तो एक भी क्लाइंट ये नहीं थी जो 90 से 80 पे आ गया, 80 से वापस 90 चला गया, कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने हमेशा उनको डाइट के थ्रू गाइड किया। सप्लीमेंट तो सेकेंडरी पार्ट है, पहले डाइट का पार्ट आता है। बिल्कुल, युवाओं को जिस तरह से सोशल मीडिया का इस टाइम ज़माना है, लोग वहाँ पे देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि आते ही ये चाहते हैं कि आपकी जैसी बॉडी बन जाए, तो उनके लिए क्या मैसेज, यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? यूथ के लिए यही मैसेज है मैम कि शुरू में जब आप ज्वाइन करते हैं जिम तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि पहला जो कुछ महीने होते हैं वो आपको बॉडी को तैयार करते हैं आगे के लिए। आप किसी कोई 10 साल से जिम कर रहा है तो उसकी बराबरी आप 1 साल में नहीं कर सकते, क्योंकि उसने मेहनत करी है तो उसकी वो वैल्यू उसको मिली है। तो आप ये सोचेंगे कि 10 साल इसने करी, मैं 1 साल में कुछ करूँगा, तो नहीं हो पाएगा। हमसे भी नहीं हो पाया था, इस चीज़ में टाइम लगता है थोड़ा, और कम से कम 6 महीने से 1 साल तो आपको लगेंगे आपको ट्रांसफॉर्म होने में, चेंज आना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू मैम। तो ये थे हमारे साथ प्रीतम सिंह तंवर, जो लगातार राजस्थान के युवाओं की प्रेरणा बनते जा रहे हैं और अपने एक ऊंची मुकाम हासिल कर रहे हैं। तो युवाओं के लिए भी इन्होंने संदेश दिया है कि किस तरह से बॉडी बिल्डर बनना है या अपने जिस तरह से ज्वाइन करना है जिम को, तो उसके क्या रूल्स होने चाहिए, उसके बारे में इन्होंने बहुत ही विस्तार से बताया है। तो आगे की वीडियो के लिए भी आप लोग हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रीतम एंड आई एम ए पावर लिफ्टर एंड बॉडी बिल्डर, और मैं नेशनल बेंच प्रेस सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। आप लोग मीरा की वार्ता को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को। थैंक यू।